तो बच्चों आज से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अभी जो आप पढ़ने वाले हो, अभी जो पढ़ने वाले हो उसमें क्या पढ़ने वाले हो? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और साइड्स के रेशियो के बीच का रिलेशनशिप। एंगल और साइड्स के बीच के रेशियो का रिलेशनशिप। तो क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड रेशियो ऑफ साइड्स। ठीक, ओके। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, हमको पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ही लगेगी पूरे टाइम यहां पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ऐसा, इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया R। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज जो रहती है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड को बोला जाता है। हाइपोटेन्यूज किसको बोला जाता है? लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज क्या है? लॉन्गेस्ट साइड। और हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं कि अगर ट्रायंगल में दो दो एंगल है तो ग्रेटर एंगल के सामने वाला साइड भी ग्रेटर होता है। आप लोगों के सिलेबस से हट गया था, लेकिन ट्रायंगल इनइक्वालिटी में पढ़ते हैं क्या कि अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा। तो यहां पे तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है? तो उसके सामने वाला साइड क्या है? पी आर। पी आर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। इसमें कोई हमेशा कभी शक नहीं रहेगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेगा? लॉन्गेस्ट साइड, 90 डिग्री के साइड, सामने वाला साइड वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इसमें हमेशा शक बना रहेगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू आर, विथ रेस्पेक्ट टू आर, आर के लिए, आर के जो सामने हैं ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। कौन परपेंडिकुलर कहलाएगा? पी क्यू परपेंडिकुलर कहलाएगा। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहेगा और क्यू आर बेस कहलाएगा। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू आर, आर के लिए आर के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये लड़का क्या कहलाएगा? बेस। फिर विथ रेस्पेक्ट टू क्या बच्चों? पी, विथ रेस्पेक्ट टू पी, पी के लिए पी के सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। मतलब इस बार क्यू आर परपेंडिकुलर कहलाएगा और बेस क्या कहलाएगा? पी क्यू। बात समझ रहे हो? अगर हम पी एंगल के लिए बात करेंगे तो ये वाला कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला कहलाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहता है? सेम। ओके, कोई दिक्कत? तो ये एक जानने वाली बात है, हमेशा परपेंडिकुलर क्या रहता है? सामने वाला। बड़े आगे नोट कर लिए सब? चलिए, अगली बात ये है कि मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये एंगल ए बोल दिया और यहां पे ए है तो ये पी बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको एच बोल दिए। रेशियो समझते हो आप लोग? रेशियो मतलब दो चीजों को डिवाइड के थ्रू कंपेयर करना, नंबर ऑफ टाइम्स में कंपेयर करना।
तो एक रेशियो लिख सकता हूं मैं P बाई एच। क्या लिख सकता हूं? एक रेशियो P और H को डिवाइड किया तो P बाई एच लिख दिया। एक और क्या लिख सकता हूं? B बाई एच लिख सकता हूं। B और H को डिवाइड कर दिया। वैसे कितने तरीके थे दो साइड को डिवाइड कर सकते हैं? सब लिख के दिखाओ। सबसे पहला है P बाई एच, B बाई एच, और क्या लिखे आप लोग? P बाई B लिखे होगे, फिर लिखे होगे H बाई P, फिर H बाई B और B बाई P लिखे होगे। और कुछ तरीके से लिखे हो? हाँ, B बाई H लिख लिया। और कोई किस्म से लिख सकते हो? नहीं, जितने कॉम्बिनेशन बन रहे थे बन गए। तो टोटल बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? क्योंकि 6 ही किस्म के रेशियो बन सकते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर प्रेजेंट। ठीक है, अब उन रेशियो के नाम है। तो पहला नाम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, को बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। साइन और अंदर एंगल लिखते हैं। ए लिखा है तो ए, बी लिखा है तो बी, सी लिखा है तो सी, थीटा लिखा रहेगा तो थीटा। क्या है? साइन ए। साइन ए। साइन का फुल फॉर्म होता है SINE। साइन का फुल फॉर्म होता है SINE। P बाई एच होता है साइन ए। फिर अगला होता है बच्चों कॉस। B बाई एच होता है क्या? कॉस। कॉस का फुल फॉर्म होता है बच्चों कोसाइन। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन। फिर अगला है P बाई बी। P बाई बी होता है टेन। टेन का फुल फॉर्म होता है बच्चों टेंजेंट। टेन का फुल फॉर्म क्या होता है? टेंजेंट। अब ये P बाई एच है तो इसका उल्टा कहलाता है कोसेक। इसका फुल फॉर्म होता है कोसिकेंट। क्या फुल फॉर्म होता है? कोसिकेंट। कॉस का उल्टा कहलाता है सेक। इसका फुल फॉर्म होता है सीकेंट। टेन का उल्टा कहलाता है कॉट। रेसिप्रोकल ना, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। कॉट। कॉट का फुल फॉर्म है कोटेंजेंट। कॉट का फुल फॉर्म क्या है? कोटेंजेंट। ठीक, तो ये आपके पास सारे रेशियो मौजूद है। ओके, साइन होता है P बाई एच, कॉस होता है B बाई एच, टेन होता है P बाई बी, कोसेक, सेक और कॉट। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल, या सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये इन लोग के नाम है, नाम दिया गया है इनको। बढ़े आगे। तो बच्चों एक चीज और, साइन थीटा या साइन ए होता है P बाई एच, कॉस थीटा होता है B बाई एच। होता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखे। ये दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये होगा P बाई एच बाई B बाई एच। एच से एच कैंसिल, क्या हो जाएगा? P बाई बी। P बाई बी किसका रेशियो है बच्चों? 10 का। तो हमारे फॉर्मूला बना है क्या? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा होता है 10 का रेसिप्रोकल, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा। साइन थीटा होता है कोसेक का रेसिप्रोकल, 1 बाई कोसेक थीटा। सेक थीटा होता है, कॉस थीटा होता है सेक का रेसिप्रोकल, 1 बाई सेक थीटा। और क्या? टेन थीटा होता है कॉट का रेसिप्रोकल, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ओके, कोई दिक्कत? पक्का? क्या लिखा हुआ है? इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ए बी सी एक ट्राइंगल है जो 90 डिग्री किस पे है? बी पे। हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, चलेगा सबको? ए बी बराबर दिया बच्चों 24,
सेंटीमीटर, BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। वो हमको पता नहीं है, ठीक है, बात की बात तो बात की। तो सबसे पहले आपको हाइपोटेन्यूज पता करना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी इस समय कोई दिक्कत नहीं है, पी और बी किसी को भी मान लो। एच तो एच स्क्वायर है, पी को 24 मान लो और बी को 7 मान लो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं। अभी 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 49। 576 प्लस 49 कितना होता है बच्चों? 625। ठीक है, कितना होता है? 625। अब सोचिए 625 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 25। तो ये पता चल गया बच्चों हमको, तीसरा साइड हाइपोटेन्यूज जो हमेशा फिक्स रहता है वो है 25। यहां तक सब नोट कर लिए? अब हमको पहले पार्ट में निकालना है साइन ए और कॉस ए, दूसरे पार्ट में निकालना है साइन सी और कॉस सी। ओके बच्चों, पहले पार्ट में निकालना है साइन ए कॉस ए, दूसरे पार्ट में साइन सी कॉस सी। ठीक, ओके। चलिए अब इधर बहुत गहराई से सुनिएगा, बहुत किससे सुनना पड़ेगा? गहराई से। साइन किसका किसका रेशियो है? सृष्टि मन से बोल दो, साइन किसका किसका रेशियो है? कौन कौन सा? हाँ, पी बाई एच। ठीक है, अब ये समझना है कि साइन क्या है? ए कौन सा एंगल है? उसके लिए पी कौन है? उसके सामने वाला क्या है? P7। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है, तो साइन ए कितना है? 7/25। समझ में आई? उम्मीद करूं कि समझ में आया होगा आयुष बाबू को। अब अगला क्या निकालना है? कॉस ए। किसका रेशियो होता है आयुष? कॉस ए, जोर से बोलो, B/H। जोर से बोलेंगे, B/H। अब ए के लिए बी कौन है? 24 और एच कौन है? तो 24/25। ठीक है, अब साइन सी क्या होता है? P/H। कॉस सी क्या होता है? B/H। लेकिन सी के लिए अतुल भैया, सी के लिए P कौन है भैया? सी के लिए P कौन है? सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है? सी के लिए परपेंडिकुलर है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। सिमिलरली बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25। सबको क्लियर? रेशियो निकालना समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे बच्चों हम लोग। ये 13 है तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, फिक्स है। अभी इसको P मान लिया 12, B हमको पता लगाना है। तो क्या लिखे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 169, 12 स्क्वायर होता है 144, बी स्क्वायर इधर जाके माइनस हो गया। 169 माइनस 144 बराबर बी स्क्वायर, तो कितना हुआ? 25 बराबर बी स्क्वायर। तो बी बराबर कितना हो गया? 5। मतलब ये जो आर क्यू है मेरा, आर क्यू मेरा कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। आर क्यू मेरा कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमको चाहिए 10 पी। पी कौन सा एंगल है? ये वाला। 10 किसका किसका रेशियो होता है बच्चा लोग? पी बाई बी। 10 पी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके सामने वाला 5 और बी से जाएगा जो दूसरा बचा हुआ है 12। कॉट आर, कॉट आर किसका होता है? बी बाई पी। आर के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा कितना? 5। क्या दोनों बराबर है? यस। कर लेंगे इसका आगे सॉल्व, बढ़िया। देखिए बच्चों, इसमें ट्राइंगल नहीं दिख रहा है तो ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, इसको सी बोल दिए। साइन ए दिया है मेरे को कितना? 9/41। इधर ध्यान दीजिए बच्चों प्लीज,
तो ये ए है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्लियर सबको बात? साइन ए बराबर 9/41। साइन ए किसका किसका रेशियो है? P/H। तो P कितना होगा? 9 और H कितना होगा? 41। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? H² बराबर P² प्लस B²। तो H की जगह क्या डालेंगे? 41 का स्क्वायर बराबर 9² प्लस B²। 41 का स्क्वायर 1681 इज इक्वल टू 81 प्लस B²। इधर जाके माइनस हो गया, 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू B²। 1600 बराबर B²। तो B बराबर कितना? 40। B बराबर कितना? 40। तो ये हो गया 40, ये हो गया 41 और ये हो गया, सॉरी ये 41 नहीं, ये 9 हो गया और ये हो गया कितना बच्चों? 41। अब हमसे पूछा है cos A। cos A किसका किसका रेशियो है? B/H। B कितना है? 40 और ये कितना है? 41। tan A किसका किसका रेशियो है? P/B। P/B मतलब 9/40। अच्छा बच्चों, ये बात समझने के लिए है कि ये एग्जैक्ट इक्वल टू 9 है ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इसको हम, ये 9x है और ये 40x है और ये 41x है, लेकिन रेशियो लिखोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेशन में x नहीं लिख रहा हूं। ओके, बाकी आगे आएगा तो आप लोगों को बेहतर क्लियर हो जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ये रेशियो है 9/41। तो रेशियो को हम लोग अलजेब्रा में कैसे मानते थे? लेट द रेशियो बी 4:5 ऐसा बोलता था, 4x और 5x मानते थे ना। तो ये 9 और 41 दिया हुआ है, तो 9x और 41x मानेंगे। कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ x² आएगा, यहाँ x² आएगा, यहाँ x² आएगा, यहाँ फिर x आ जाएगा। बाकी कोई चीज में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए अभी कैलकुलेशन के लिए नहीं कर रहे अपन। कोई इशू किसी को? नहीं? बढ़े आगे। 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8। यहां मल्टीप्लाई में उधर जा क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो cot A आ गया 8/15। अब बच्चों हम लोग ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक, बना लिया हम लोगों ने ट्राइंगल। इसको B बोल दिया, इसको A बोल दिया, इसको C बोल दिया। अब A के लिए, A की बात चल रही है, A के लिए ये होता है बच्चों परपेंडिकुलर, ये बेस और ये तो हाइपोटेन्यूज। कॉट ए किसका किसका रेशियो है? B/P। कॉट किसका किसका रेशियो है? B/P। मतलब B की जगह डाल देंगे हम लोग 8, P की जगह डाल देंगे हम लोग 15। पाइथागोरस थ्योरम से पहले H निकालना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? H² बराबर P² प्लस B²। 8² प्लस 15², 64 प्लस 225, 289। H² 289, तो H कितना? 17। किसका स्क्वायर रूट है 289? 17। ओके, सबको क्लियर यहां तक? अब पूछा क्या है? साइन ए। साइन ए होता है बच्चों P/H। P है 15, H है 17। उसके बाद पूछा हमको sec A। sec A बच्चों cos का उल्टा होता है, cos होता है B/H, तो sec होगा H/B। H/B। H कितना है? 17। B कितना है? 8। आई बात तो समझ, सबको समझ में? पक्का? बढ़ू आगे, चलिए। PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने बना दिया। राइट एंगल एट Q, तो ये है Q, इसको बोल दिया हमने P, इसको बोल दिया R। PQ है हमारे पास 4, QR है हमारे पास 3। बच्चों ये ऑटोमेटिकली लॉन्गेस्ट साइड है, इसको पाइथागोरस से निकाल देंगे। H² बराबर P² प्लस B²। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, 25। H² बराबर 25 मतलब H बराबर 5। सबको क्लियर? अब हमसे पूछा है साइन P। साइन P, P क्या होता है बच्चों? मतलब साइन क्या होता है? P/H। अब साइन P के लिए, P के लिए परपेंडिकुलर कौन है? 3 और हाइपोटेन्यूज कौन है? 5। बात समझ में आ रही? P के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर है। उसके बाद कौन निकालना है? साइन R। ये भी P/H होता है। R के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन है? 4।
हाइपोटेन्यूज क्या है 5। फिर सेक पी, सेक के लिए बेस कौन है 4, पी के लिए बेस कौन है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो क्या लिखेंगे 5/4। और क्या है सेक आर, वो होगा 5/3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चों आप लोग ना अब थोड़ा सा प्रोफेशनल होके लिखिएगा। ये साइन पी/एच के बजाय स्कूल में ऐसे लिखना, कैसे लिखना, साइन पी है, पी क्या बोले 3 बोले ना, तो उसको ऐसे लिख देना RQ, लिख सकता हूं ना RQ, और एच क्या है PR, ऐसे लिख देना तो ज्यादा अच्छा और सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो कॉट थीटा दिया हुआ है 7/2, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए ABC, ये एंगल, ये इस एंगल को थीटा बोल दिए बच्चों हम लोग, बोल दिए, किसी को भी थीटा बोलने में क्या जाता है। तो कॉट थीटा, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, कॉट थीटा है 7/2, वो होता है बच्चों B/P, क्या होता है B/P। तो B बराबर लगभग क्या मान लिए अपन 7 और P बराबर मान लिए 2। अब आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो h स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 49 प्लस 4 कितना होता है h स्क्वायर 53 किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो h बराबर क्या लिखेंगे √53। किसी को इश्यू नहीं। अब जो कैलकुलेट करना है उस पर ध्यान देते हैं, क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये चाहिए मेरे को। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन थीटा किसका किसका रेशियो है P/H, P कितना है चलो 2, H कितना है क्या क्या बच्चों होल स्क्वायर, 1 माइनस B/H 7 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रही बच्चों बात। अब इधर देखिए 1 माइनस 4/53 अपॉन 1 प्लस 49/53, माइनस ना बच्चों प्लस कहां से रहेगा अचानक से 1 माइनस। अब एलसीएम क्या आएगा, ऊपर भी एलसीएम 53, तो आएगा 53 माइनस 4 49/53, और नीचे भी एलसीएम 53, 53 माइनस 49 तो क्या आएगा 4/53, 53 कट गया, फाइनल आंसर क्या है 49/4, ये है बच्चों फाइनल आंसर ना 49/4। तो अब हमसे और क्या पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा 49/4। बच्चों और ना आगे चल के पढ़ोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो वो आना भी यही था, लेकिन अभी अपन पढ़े नहीं है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आगे चल के आइडेंटिटी है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट ए अपने को दिया है बच्चों 4/3, कॉट किसका किसका रेशियो है B/P। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर क्या होता है B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, h स्क्वायर बराबर कितना 25, तो h बराबर कितना 5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमको चेक करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो LHS उठाते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बच्चों जो 10a होता है ना वो B/P होता है, P/B होता है, कॉट का रेसिप्रोकल। तो कॉट अगर 4/3 है तो 10 होगा 3/4, समझे बच्चों। तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, एलसीएम क्या आएगा बच्चों 16, तो 16 माइनस 9 कितना होगा
7/16। 16 प्लस 9/16 कितना होगा बच्चों? 25/16। 16 कट गया तो कितना आया? ये क्या आया? LHS। अब RHS देखते हैं। RHS क्या था? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस किसका रेशियो है? B/H का होल स्क्वायर माइनस P/H का होल स्क्वायर। तो कॉस बच्चों यहां पे होगा 4/5 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस, तो ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है 16/25 माइनस कितना आया? तो ये तो सेम आ गया। गलत करवा देते हो मेरे से तुम लोग। बच्चों अपन पहले क्या लेते हैं? टेन थीटा बराबर ए बाई बी। टेन थीटा बराबर क्या लिखे? ए बाई बी। पहले लॉन्ग कट से कर लेते हैं। इसको थीटा बोल दिए तो बच्चों ये ए हो गया और ये बी हो गया। टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर ए और बेस बी। पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लो। वो क्या निकलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या निकलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे को क्या चाहिए? कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिखेंगे? बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। बेस बाई हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। सबको क्लियर? अब ये ऊपर तो एलसीएम सेम है ना बच्चों, तो क्या है? बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है? बी माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बना बच्चों? बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक, एक और तरीका देखते हैं, आप लोग नोट करिएगा। एक और, इसको इसको भी नोट करना, लेकिन कॉपी में वो फायद भैया, इसको भी नोट करना। रिफिल बचाने के चक्कर में रहते हो तुम। इधर देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों मेरे को टेन थीटा की वैल्यू पता है ए बाई बी, है ना, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लूंगा, नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन लूंगा। ठीक, तो कॉस थीटा कॉमन लिया, यहां क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा तो रह गई, यहां कॉस थीटा था नहीं, इसलिए डिवाइड में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। अगर नहीं है तो डिवाइड में लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस थीटा और ये वापस साइन थीटा मिलेगा ना, कभी तो कॉस थीटा कटेगा। नीचे से भी क्या कॉमन लिए? कॉस थीटा। क्या बनेगा? 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। और ये क्या होता है? टेन थीटा। तो 1 प्लस बी बाई ए अपॉन 1 माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारे पास नंबर या कैलकुलेशन गंदी गंदी रहेगी तब हम ये इस्तेमाल करेंगे। ओके बच्चों, कुछ गलत करवा दिया क्या मेरे से? बी बाई ए था ना, कि ए बाई बी था? ए बाई बी था। तो 1 प्लस ए बाई बी अपॉन 1 माइनस ए बाई बी, तो मिलेगा बी प्लस ए अपॉन बी, बी माइनस ए अपॉन बी। तो बी कट गया, तो क्या लिखे? बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। तो इससे कॉमन लेना भी अपन सीखे। ये अभी आप आगे आइडेंटिटीज पढ़ोगे तो ये सब हरकतें आपकी बहुत काम आने वाली है। हाँ, ए साइन थीटा को सिर्फ ए, नहीं साइन थीटा तो ए अपॉन ये है ना। हाँ हाँ, वो सेम चीज है, उसको ए बाई एच लिख दो ना फिर, और क्या। एक और तरीका बता दें, एक और तरीका जो बहुत सारे लोगों ने यूज इस्तेमाल किया है, वो है
उन्होंने कॉस थीटा को लिख दिया, उस कैलकुलेट ही नहीं किया एच, कैलकुलेट ही नहीं किया एच, कॉस थीटा को लिख दिया डायरेक्ट उन्होंने बी बाई एच, और साइन थीटा को लिख दिया ए बाई एच, और यहां पे लिख दिया ए बी बाई एच माइनस ए बाई एच, और एच 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 काट दिया। ठीक है, तो ये भी कई लोगों ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, सबको क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। तो बहुत सारे तरीके थे आपके पास। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3 tan थीटा बराबर दिया हुआ है बच्चों 4, 3 tan थीटा क्या दिया हुआ है 4, तो tan थीटा क्या होगा 4/3, tan थीटा क्या होगा 4/3। अब मेरे को निकालना है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस साइन बाई कॉस, नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2 प्लस साइन बाई कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो बचा बच्चों 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 प्लस टेन थीटा, साइन बाई कॉस को टेन थीटा लिख दिया, 4 माइनस 4/3 अपॉन 2 प्लस 4/3, ये कितना आएगा बच्चों 12 माइनस 4 8/3, और नीचे 6 प्लस 4 10/3, 3 से 3 कट गया, तो कितना आया 8/10, डेट इज 4/5। ओके, कोई इश्यू किसी को नहीं ना? एलसीएम वगैरह लेने में कोई समस्या तो नहीं है इस उम्र में? तो tan थीटा दिया बच्चों हमको क्या a/b, ठीक है, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ऊपर से बच्चों cos थीटा कॉमन लिया, तो अंदर a साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस b बनेगा, नीचे से cos थीटा कॉमन लिया, अंदर a साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस b बनेगा, cos थीटा कट गया, मतलब क्या बना a tan थीटा माइनस b अपॉन a tan थीटा प्लस b। tan थीटा कितना है a बाई बी, तो a इंटू ए बाई बी माइनस बी, a इंटू ए बाई बी प्लस बी। एलसीएम ले लेंगे यहां पे, तो b आएगा एलसीएम बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे b आएगा एलसीएम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b से b कैंसिल, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत किसी को नहीं? बढ़ो आगे, चलिए तो लिखेंगे हम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट क्या बच्चों डिफरेंट एंगल्स। तो सबसे पहले किस पे निकालें एट 45 डिग्री, किस पे निकालेंगे 45 डिग्री पे, ठीक है। तो बच्चों ये होता है 45 डिग्री का ट्रायंगल, ये बना दिए ए, ये बना दिए बी, ये बना दिए सी, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल होता है बच्चों 45, और किस्मत से हमारा ये एंगल भी क्या होता है 45, ठीक है। तो अगर आप जानो तो ये कैसा ट्रायंगल है, खासियत इस ट्रायंगल की कोई खासियत बोलेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 45 है, तो इसके अगर सामने का साइड ए है स्मॉल ए, तो इसके भी सामने का साइड क्या होगा स्मॉल ए। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब मैं चाहता हूं आप पाइथागोरस निकाल के लगा के हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है निकाल के बताइए। ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो ये कितना है, नहीं नहीं सबको निकालने दो, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे सबको, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे सबको। अगर ये ए है, ये ए है, तो मेरे को हाइपोटेन्यूज चाहिए सबसे। एच स्क्वायर होता है बच्चों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही क्या है ए, तो एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है 2a स्क्वायर, तो एच बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो रूट 2a, ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा रूट से, तो हाइपोटेन्यूज आया रूट 2a। सबको क्लैरिटी है? अब इस ट्राइंगल को गौर से देखिएगा, कैसे देखना है,
सबसे पहले लिखेंगे हम लोग साइन 45 डिग्री। साइन किसका किसका रेशियो होता है? P बाई एच। P क्या है? A। H क्या है? √2a। तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। फिर बच्चों हमारा है cos 45 डिग्री। cos 45 किसका किसका रेशियो होता है? B बाई एच। B कितना है? A। H कितना है? √2a। ये कितना आया? 1/√2। cos 45 भी सेम आया, sin 45 भी सेम आया। फिर अगला कौन है लड़का? tan 45। tan किसका किसका रेशियो है? P बाई बी। दोनों ही क्या है? ए ए। तो कितना आया? 1। ओके। अब कोसेक किसका उल्टा है? साइन का रेसिप्रोकल है तो वो हो जाएगा √2। H बाई पी। कोसेक क्या होता है? H बाई पी। तो √2। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो ये भी कितना हो जाएगा? √2। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? 10 का। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1। तो ये सारे रेशियोज हमने निकाल दिए कौन से एंगल पे? आपके फेवरेट एंगल 45 पे। ठीक है, बढ़े आगे? नहीं बढ़ना है। नेक्स्ट। नेक्स्ट एंगल है बच्चों एट, कौन सा एंगल बताओ? 30 एंड 60 डिग्री। एट 30 एंड 60 डिग्री। तो ये बना लिया मैंने एक ट्राइंगल बच्चों। इसका नाम रख दिया मैंने ए बी सी। इस एंगल को बोल दिया अगर मैंने 60 डिग्री, तो आप ऑटोमेटिकली बताइए ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। सबको क्लियर है? अब इसमें है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? ऐसे ही हूबहू ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल यहां बना रहा हूं। सेम मतलब ये लेंथ सेम, ये भी सेम, और ये एंगल का इक्विलेशन भी सेम। तो ये भी 30 डिग्री, ये डी, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ऐसा। ओके, कोई इशू किसी को? नहीं। तो एक बात की बात है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीडी क्या है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है कैसे? ये और ये बराबर कंस्ट्रक्ट किया, ये कॉमन हो गया, और ये एंगल भी बराबर हो गए, ऐसे ऐसे कुछ भी, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट ही किया हूं मैं, मतलब मकसद यही था मेरा। ठीक, अब इधर देखिए, ये पूरे को मैंने मान लिया ए। क्या मान लिया? ए। ये कितना होगा बताइए सोच के? अगर डीसी ए है तो एडी कितना होगा? सोच के जवाब दो। सोचिए, आराम सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। डीसी अगर मेरा ए है तो एडी कितना होगा? ए होगा। कैसे बोल दिया आप लोगों ने? ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो बड़ा ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी लड़का क्या होगा? ए। अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो अदर साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट। क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये बराबर है। तो ये अगर पूरा ए है तो ये लड़का कितना है? a/2। ठीक है, तो सिर्फ इस ट्रायंगल पे अपन हम फोकस करेंगे। इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे ए बी सी पे ये एंगल 60 डिग्री था बच्चों, ये एंगल 30 डिग्री था बच्चों, ये पूरा ए था मेरा, और ये मेरा a/2 था। मैं चाहता हूं सब लोग पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के ए बी पता करके बताइए मेरे को। करेंगे ट्राई? चलिए लगा देता हूं मैं। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो ए है, परपेंडिकुलर मेरे को पता करना है, बी है a/2। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, इधर आके माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4,
एलसीएम लेके माइनस करोगे तो बनेगा 3a² / 4p²। तो p क्या हो जाएगा बच्चों इसका? अंडर रूट। तो p हो जाएगा अंडर रूट 3a² / 4। तो √3 कुछ नहीं हो पाएगा, a² का a, 4 का 2। तो परपेंडिकुलर क्या निकला? √3a/2। क्लियर सबको? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? अब सारे रेशियोज लिखने हैं। अब सारे क्या करने हैं? रेशियो लिखने हैं। पन्ना अच्छा नोट कर लोगे तो बताना, पन्ना पलटूंगा। नोट हो गया सबका? हाँ, हो गया सबको? पलटे? चलिए, तो देखिए ये क्या था? ये भैया हमारा a/2 है, ये √3a/2 है, और ये a है ना? ये 60 डिग्री था और ये 30 डिग्री था। जो भी नाम था, जो भी नाम था, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मेरे को निकालना है sin 60। sin 60 क्या होता है बच्चों? p/h। 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन है? √3a/2। हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए a ही है, तो a से a कट गया, तो sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। क्लियर सबको? अब अगला cos 60। क्या? cos 60। cos 60 क्या होता है? b/h। 60 के लिए b कौन है? a/2। h कौन है? a। कट गया, कितना है cos 60? 1/2। फिर कौन है बच्चों मार्केट में? tan 60 p/b √3a/2 डिवाइड बाई a/2। a/2 कट गया, कितना है? √3। इसका पलटी कर दो, कोसेक। कोसेक 60 कितना आएगा? 2/√3। सेक 60 कितना आएगा? 2। और कॉट 60 कितना आएगा? 1/√3। तो ये 60 डिग्री पे हमने पूरा खेल खेल दिया। किसी को कोई समस्या इसमें? बोलिए। नहीं ना? अब इधर देखिए, अब लिख रहा हूं sin 30 p/h। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है बच्चों? a/2 डिवाइड बाई a। तो sin 30 कितना आया? 1/2। डायरेक्ट लिख देता हूं, cos 30 आएगा √3/2। tan 30 आएगा 1/√3। कोसेक 30 आएगा 2। सेक 30 आएगा क्या? बोलो ना क्या आएगा? 2/√3। और cot 30 आएगा 10 का रेसिप्रोकल √3। तो ये किस पे वैल्यूज निकाल लिया हम लोगों ने? 30 डिग्री। इसी के लिए, इसी के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस मान के सारी वैल्यूज हमने लिख दी। अब कौन से एंगल पे निकालेंगे वैल्यू? चलिए, आपने बोला, मैंने बोल दिया एट 0 डिग्री। कहां पे? 0 डिग्री। तो पहले आपको तो थोड़ा सा पूछना चाहता हूं, ये कि ये कौन सा एंगल बड़ा है? θ1 कि θ2? θ1 बड़ा है। ये और छोटा है। अच्छा बताओ, तो आप लोग ना मेरे कॉपी में अपने आप लोग 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कैसे बनाओगे? 1 डिग्री से भी ज्यादा बड़ा हो गया ये तो, है ना? 0 डिग्री कैसा होगा? एक के ऊपर एक होगा ना ऐसा? 0 डिग्री तो यही होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, एक के ऊपर एक। अब देखिए, जैसे जैसे एंगल छोटा होते जाएगा, वैसे ही ये हाइट क्या लग रही है आपको? छोटी होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे थीटा 0 की ओर जा रहा है, मेरे p/h का रेशियो 0 की ओर जा रहा है। मतलब परपेंडिकुलर छोटा होते होते 0 की ओर पहुंच रहा है। बेस बड़ा होते होते हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जा रहा है। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे हैं।
ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, जितना छोटा करते जाऊंगा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? क्या बोला मैं? एट 0 डिग्री समझने के लिए है बच्चों ना। एट 0 डिग्री P बराबर क्या होगा 0 और B बराबर क्या होगा H। समझ में आया कैसे हुआ? छोटा होते होते एक के ऊपर एक चिपक गए। तो कौन कौन चिपक रहा है? बेस और हाइपोटेन्यूज चिपक रहे हैं, और परपेंडिकुलर तो छोटा होते तो गायब हो गया बेचारा। तो अब साइन थीटा क्या होता है? साइन 0 P बाई एच। P 0 हो गया तो साइन 0 कितना होता है? 0। ओके, कॉस 0 होता है बच्चों B बाई एच। अब B क्या है? H, और ये दोनों H है तो कितना हो गया? cos 0 1। समझ में आया बात? दोनों सेम है B और H। फिर अगला बच्चों tan 0, ये होता है P बाई बी, है ना? तो P तो 0 हो गया, B कुछ भी हो, हमने क्या फर्क पड़ता है? तो tan 0 कितना है? 0। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? अब इधर ध्यान दीजिए, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग देशी भाषा में अभी बोलेंगे इंफिनिटी, लेकिन आंसर इंफिनिटी नहीं है, करेक्ट आंसर है नॉट डिफाइंड। 0.00001 पे कॉसेक 0.00001 डिग्री होता है इंफिनिटी, मतलब बहुत बड़ा नंबर। और कोसेक 0 एग्जैक्ट 0 का आंसर नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो क्या इंफिनिटी अभी लिख लो। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक 0। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। tan 0 कॉट 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? फिर से सबको समझ में आई? अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट 90 डिग्री। लास्ट बट नॉट द लिस्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री में बच्चों B बराबर हो जाएगा 0 और H बराबर हो जाएगा P। तो बात रखना, साइन 0 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, ये होता है P बाई एच, मतलब H बाई एच मतलब 1। कॉस 90 हो जाएगा B बाई एच, मतलब 0 बाई एच मतलब 0। tan 90 हो जाएगा P बाई बी, मतलब H बाई 0 मतलब इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। फिर कोसेक 90 साइन का रेसिप्रोकल मतलब 1, सेक 90 कॉस का रेसिप्रोकल मतलब इंफिनिटी, कॉट 90 tan का रेसिप्रोकल मतलब इंफिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0। 1 बाई 0 को उल्टा करोगे तो 0 बाई 1 आएगा ना, 0 बाई 1 तो 0 होता है। ओके, तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है? एक टेबल बनाना है जिसमें सब एंगल्स लिखने हैं और उसकी वैल्यूज याद करनी है आपको। हर किताब में उस टेबल को, वो टेबल मिल जाएगी, आप लोग बना के अगले क्लास में याद करके आइएगा। कल हम लोग और सवाल, अगले क्लास में हम लोग और सवाल करेंगे। ओके।